तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। गाइस आज आपको बताने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में फ्रेमिंग क्वेश्चन। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा और यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आपको 1 से लेकर 5 तक के दे दिए जाएंगे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट का ABCDE 5 दे दिया जाएगा या 7 दे दिया जाएगा। कहेगा 5 क्वेश्चन जो हैं उनको फ्रेम कीजिए। फ्रेम मतलब समझ लीजिए सजाना। जैसे आप लोग अपने भाषा में समझ लीजिए सजाना है हमको। वाक्य कोई दे दिया रहेगा और कहेगा इसे इंट्रोगेटिव चेंज कर लीजिए। ठीक, इंट्रोगेटिव के साथ इसको चेंज कीजिए, नेगेटिव में चेंज कीजिए। तो यही सब होता है आपका फ्रेमिंग करना। तो फ्रेमिंग करना जो होता है मतलब सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। फ्रेमिंग मीन्स सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना। सेंटेंस को किस प्रकार से हम अच्छी प्रकार कर सकते हैं। जैसे सिंपल दिया रहेगा, कह देगा निगेटिव में बदल दीजिए या इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए, तो उसी से रिलेटेड रहता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और कुछ रूल को देखते हैं, कौन कौन से रूल हमारे फॉलो होते हैं। उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यही सब है आपका 5 नंबर का यहाँ से तो क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, इसलिए आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाइएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम देने। तो देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन है हो गया इसमें। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक वी मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस बेसिक रूल्स। देखिए इसको प्रारंभ करने से पहले इसमें आपको कुछ रूल को ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको ध्यान देना रहेगा। आपको ध्यान देना रहता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना रहता है। क्वेश्चन अगर आपका दे दिया है, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दिया है, कह रहा है इसको आपको फ्रेम करना है। तो फ्रेम करना मतलब उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना। किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंटरग्रेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य आप जिसे बोल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट में दिया है तो उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न करना पड़ेगा। तो अभी हम आपको पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले बताएंगे, उसके बाद और सेकंड आता है ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ स्पेशल टाइप की होती हैं, उसको भी अभी हम बता देंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट भी ध्यान देना है। सब्जेक्ट को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो दिया है आपका वह प्लूरल है या सिंगुलर है, मतलब एक वचन या बहुवचन, जिसे आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं। फिर कहता है प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह और हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको कौन सा वाक्य प्रयोग करना है। तो ये रूल हैं, इसको आप लोग सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा आपको। तो आइए पहले टेंस देखते हैं और उसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। उसके बाद हम आज कुछ टेंस का फ्रेमिंग करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैं, आपके टेंस हैं और ये हेल्पिंग वर्ब हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वह डू या डज होती हैं। डू जो होता है वह सिंगुलर नंबर के लिए एंड डज जो होता है वह प्लूरल नंबर के लिए होता है, एक वचन और बहुवचन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो इज एम आर होता है। इज जो होता है वह सिंगुलर के लिए, एम आर प्लूरल के लिए। या एम भी आपका सिंगुलर जो ओनली आई के लिए प्रयुक्त होता है। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो उसमें आपके हैज और हैव के प्रयोग किए जाते हैं। और आगे चलें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है आपका। ठीक, इसमें आपके हैज बीन और हैव बीन, क्या क्या, हैज बीन और हैव बीन प्रयोग होते हैं। हैज बीन एंड हैव बीन प्रयोग होते हैं। तो आप लोग क्रम से सभी हेल्पिंग वर्ब को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लर्न है तो आप लोग एक भी क्वेश्चन का फ्रेम नहीं कर पाएंगे और आपके 5 नंबर आसानी से चले जाएंगे, इसलिए छोड़िएगा मत, एक एक नंबर मायने रखता है। बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट की तो उसमें ओनली आपकी एक सहायक क्रिया रहती है जो कि डिड होती है, सब में डिड होता है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वाज एंड वेयर होता है। तो वाज सिंगुलर के लिए, वेयर प्लूरल के लिए। और अगर आगे बात करें पास्ट परफेक्ट की तो ये होता है ओनली हैड, सभी के लिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आ जाए तो हैड बीन होता है सभी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल होता है।
आई के साथ और वी के साथ आप लोग शैल प्रयोग करेंगे और सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल भी शैल भी, अब इसका प्रयोग आप लोग जानते हैं। आई एंड वी के साथ शैल एंड विल के साथ अन्य जो भी वचन होते हैं, नंबर होते हैं। शैल का प्रयोग तब भी कर सकते हैं जब कोई धमकी वाली बात हो, ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट में बात करें तो विल हैव एंड शैल हैव होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन होता है। तो गाइस ये थे आपके हेल्पिंग वर्ब, जिसे आपको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको हम टेंस चैप्टर पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको यही सब उसमें भी बताया जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अच्छे प्रकार से लर्न कर लीजिए ताकि क्वेश्चन को फ्रेम करने में कोई भी दिक्कत न आए। देखिए ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, इसे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब हम आगे चलते हैं, किस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं उसका मास्टर रूल अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे द बेसिक रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन इज टू अल्टरनेट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, डोंट फॉरगेट। हमें फ्रेम करने से पहले ध्यान देना है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन ध्यान देना है, कब कहाँ यूज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हम फ्रेम कर रहे हैं तो फ्रेमिंग करना मतलब इंट्रोगेटिव टेंस में चेंज करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना। तो उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होता है। तो अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक हो क्या वाई आ गया या इज भी, आप लोग सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होगा वाई के बाद। तो इसके लिए भी हम अभी आपको बेसिक रूल बता रहे हैं, हमारे साथ आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन सही रहेगा उसके बाद भी आपको 0 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग कहेंगे यार मैंने सही किया था, नंबर नहीं मिले। तो नंबर मिलेंगे कैसे? क्वेश्चन मार्क का मतलब जब क्वेश्चन मार्क आप लोग लगाए नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कैसे? तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी इज डूइंग हर वर्क, सी इज डूइंग हर वर्क, इसको आपको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना यह किस टेंस का है। तो देखिए इज लगा है और डूइंग मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है आपका आई एन जी एंड सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका सी हो गया एंड हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, इसको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले इस टाइप को फ्रेम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तुरंत सब्जेक्ट लगता है और बाकी के सेंटेंस लिख दिए जाते हैं और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इन द अबव सेंटेंस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट जो है सी एंड द हेल्पिंग वर्ब इज हैव बीन चेंज, इसको देखिए चेंज कर दिया गया, मतलब प्लेस चेंज कर दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट थोड़ी ना चेंज होगा, प्लेस इनका चेंज कर दिया गया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये थे आपके कुछ रूल्स। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे चेंज करते हैं। तो गाइस आज आपको केवल बताया जाएगा ऑल टोटल प्रेजेंट टेंस का, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके लिए आपको रूल भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है ही गोज टू स्कूल, इसको आपको फ्रेम करना है, ही गोज टू स्कूल। तो देखिए होता क्या है, ही गोज टू स्कूल, इसका रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रूल देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है इसमें सबसे पहले, ठीक, सब्जेक्ट सबसे पहले दिया रहता है, ठीक। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी मतलब रहे, वर्ब दिया रहे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहे तो उसमें यस या यस लगता है, ठीक। उसके बाद अन्य जो होते हैं ऑब्जेक्ट इत्यादि लिख दिए जाते हैं, यस या यस। इसको जब हम फ्रेम करते हैं तो आपको ध्यान देना ये रहता है कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जब इसको हम चेंज करते हैं तो आपको ध्यान ये देना है सबसे पहले आपका आएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर प्लस आएगा सब्जेक्ट आएगा,
ठीक। फिर प्लस आता है, क्या आता है, क्या आता है, मेन वर्ब आता है, जिसे आप लोग मेन वर्ब या वर्ब क्रिया कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर है। तो देखिए ही जो होता है आपका सिंगुलर होता है तो उसके साथ यस या यस लगता है, तो उसकी सहायक क्रिया डज लगेगी। तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वह डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट जो ही था, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो यस या यस हट जाता है, यस या यस हट जाता है। तो डज ही गो हो गया। उसके बाद टू स्कूल लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, आपको फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो दिया है सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए सी जो है सिंगुलर है, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें यस या यस लगा रहे वह क्या है, सिंगुलर है। तो बस सिंगुलर है तो डज का प्रयोग कर दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब होता है रूल के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये सब रूल आपको बताया जा चुका है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में ही, इतना बेसिक यहाँ पर नहीं है आपके लिए, इसलिए सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक ना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लेस था तो प्ले हो गया, और क्रिकेट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। एक देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फ्रेमिंग करते हैं। दिया है जैसे आई डू नॉट मेक नॉइज, मैं शोर नहीं कर रहा था, ठीक। तो इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इस कंडीशन में हम कह रहे हैं जब हेल्पिंग वर्ब दिया रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड दिया रहे। ध्यान दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो कि नॉइज है। तो देखिए डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद नॉट लगा दिया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक हो गया, और नॉइज लिख दिया गया, क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर इंडेफिनिट का दिया रहेगा तो आप लोग आसानी से चेंज कर लेंगे। सेकेंड अगर बात करते हैं तो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका क्या रूल होता है, इसका रूल ये होता है, सिंपल में देखते हैं। सिंपल में रूल ये होता है सब्जेक्ट लगा रहता है, प्लस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमने बताया है, इज होता है, एम होता है और आर होता है, ठीक। प्लस क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया है आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो आई आपका प्लूरल में लिया जाता है, ठीक। तो आई एम हो गया, तो इसमें आपका बहुत सिंपल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें आपको ध्यान नहीं देना रहता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया रहता है। जैसे देखिए इसमें आई एम दे दिया है, बस आपका काम ओके है। जब आई एम दे दिया तो जब हम इसको फ्रेम करेंगे तो उसके लिए रूल ये होता है, इसके लिए रूल ये होता है, इसके लिए आपका रूल ये होता है हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर यही कहीं क्वेश्चन वर्ड दे दिया रहे, क्वेश्चन वर्ड पूछा जाए जैसे वह रहता है कहाँ, मतलब वह दिल्ली रहता है, ठीक, नहीं वह दिल्ली रह रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वह दिल्ली रह रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं विच प्लेस ही इज लिविंग, विच प्लेस ही इज लिविंग, ऐसे रहता है। तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक, प्लस आएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। देखिए थोड़ा गलती हो गया लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आपको बता दिया जाएगा और आगे के जो क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आपका चेंज किया जाएगा। तो उसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी गोइंग, उसके बाद टू कॉलेज ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट की बात करें जैसे ही इज नॉट वॉचिंग मूवी, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सॉल्व कर लीजिए। फ्रेम करेंगे तो
इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा। और इस कंडीशन में अभी हम ऊपर ही पढ़ कर आना है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगता है, तो ही इज ही नॉट हो जाएगा। उसके बाद वाचिंग मूवी नेक्स्ट लिख दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सेम टू सेम कंडीशन। तो इज हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए जाएंगे गोइंग टू मार्केट, वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट टू मार्केट। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आ रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थर्ड आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको हमने बताया था हैज और हैव सहायक क्रिया होती है। हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए एंड हैव का प्रयोग होता है प्लूरल के लिए। ठीक, जैसे दे देगा कोई क्वेश्चन, ही हैज़ रिटन ए लेटर, आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है क्वेश्चन किस कंडीशन में दिया गया है, सिंगुलर में दिया गया है या प्लूरल में दिया गया है। तो देखिए ही हैज़ आ गया, ही आ गया तो सिंगुलर है, तो बात हो गई आपकी। तो फ्रेम कर लीजिए, फ्रेम करने के लिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य में बदलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। ठीक, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज थी तो हैज लिख दिया गया, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद रिटन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट ए लेटर लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। गाइस, अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए कोई क्वेश्चन वाक्य के साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे दे दिया जाए, आप लोग सुनिएगा ध्यान से बात को। बुक में आपके दिया है विंध्या हैज बॉट ए साड़ी फॉर हर मदर, विद्या जो है अपने मदर के लिए एक साड़ी को खरीदी। अब यहाँ पे आपको फ्रेम कैसे करना है, तो फ्रेम आप लोग क्या खरीद रही है, साड़ी खरीद रही है, क्वेश्चन में क्या खरीद रहे, साड़ी खरीद रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हैज या हैव लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, ठीक, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट दिया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, साड़ी खरीद रही है, तो साड़ी तो खरीद रही है ना, तो उसे हम क्वेश्चन वाक्य में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या खरीद रहे हैं, साड़ी खरीद, तो हम लिखेंगे व्हाट, मीन्स क्या, व्हाट, उसके बाद हैज लिख दिया जाएगा, उसके बाद मान लीजिए विद्या हो गया, VIDY विद्या, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म व्हाट, विद्या क्या खरीद रही है, उसके बाद फॉर हर मदर अपने माता के लिए। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी अच्छा है, कम से कम आप लोग पूछेंगे तो हमें फिर से बताने का मौका मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है सी हैज नॉट डन हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी। तो इसका फ्रेम कैसे करना है बताया था ना हमने, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारी बातों को इसलिए कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम जितना लिखते नहीं उससे ज़्यादा बता देते हैं आपको, और आप लोग भागते रहते हैं, स्किप करते हुए भागते हैं तो आपका छूटता जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, नॉट लिख दिया गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हर वर्ब का ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया। नेक्स्ट है उसी में आई हैव गॉन टू होम, मैं घर जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ। तो देखिए फिर कोई प्रक्रिया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो हैव आई गॉन टू होम क्वेश्चन मार्क, समझ में तो आया ही होगा अगर पहला देखा है, तो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, अभी तो वीडियो चल ही तो रहा है। तो यहाँ पर समाप्त, लास्ट चलते हैं आज का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
आप लोग जब क्लास 8 में, 9 में, 10th में, 7 में पढ़ाया जा रहा था तो आप लोग बहुत मस्ती किए। अब आपको कहाँ पता था कि इससे मुलाकात फिर हो जाएगी। तो मुलाकात हो गई है, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुलाकात तो हुई है तो इसका सॉल्यूशन भी तो है। हम बैठे हैं ना, देखिए दिया है आई हैव बीन डांसिंग सिंस 5 AM। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल ये होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में ING तो लगा ही रहता है और साथ में आपका टाइम भी दिया रहता है। टाइम के लिए वहाँ पर फॉर एंड सिंस का प्रयोग होता है। आपने पढ़ा होगा रूल, नहीं पढ़ा हो तो एक बार समझ लीजिए। कह रहा है आई हैव बीन डांसिंग सिंस 5 AM, मैं 5 बजे से नाच रहा हूँ। अरे भाई मैं नहीं नाच रहा हूँ, ये वाक्य दिया है, ठीक ना। आप भी कहेंगे तो आप भी तो नाच ही रहे हैं, मैं 5 बजे से नाच रहा हूँ, कह कर देख लीजिए। कि देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है इसका रूल क्या होता है। तो रूल ये होता है इसका, सबसे पहले फ्रेमिंग करने से आपको सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहे, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाएगा फ्रेमिंग करते समय, कह रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद जो आपका ये बीन है, बीन है सांप वाला बीन नहीं है, सहायक क्रिया वाला बीन है, हेल्पिंग वर्ब वाला बीन है, तो बीन लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका रहेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपका टाइम, यहाँ के लिए यहाँ पर सिंस या फॉर लगा रहता है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING के बाद यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आपके दिए रहते हैं और यहाँ सिंस या फॉर के बाद जो आपका टाइम दिया रहे। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो है ही, सब्जेक्ट आ गया आपका आई यहाँ पर है, उसके बाद बीन लगा जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो ऑब्जेक्ट जगह कुछ लिखेंगे नहीं। सिंस दिया है या फॉर दिया है तो सिंस दिया है, उसके बाद टाइम दिया है 5 AM। तो समझ में आया ना, जरूर आएगा, हम बता रहे हैं सब कुछ आएगा। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिख दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, दिया है ही हैज़ बीन ट्राइंग टू रीच फॉर 5 years। वह 5 सालों से बहुत धनी हो रहा है। देखिए सब लोग चलते हैं धनी व्यक्ति से, अपने तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग ना चलिएगा, आप लोग साथ चलिएगा। दिया है ही हैज़ बीन ट्राइंग टू रीच, वह 5 वर्षों से धनी हो रहा है। इसके पहले कोई नहीं जानता था कब से हो रहा है, जब होने लगा तो सबको पता चल गया। आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। तो सेम कंडीशन वही, हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया, ही हो गया, बीन लिख दिया गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, टू रिच, यहाँ पर टू रिच देखिए आपका ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया, प्लस सिंस या फार होता है तो यहाँ पर फार दिया है, उसके बाद टाइम कितना दिया है 5 years, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, आ गया। लास्ट वाक्य नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। शी हैज नॉट वीपिंग हिम फॉर 3 years। एक क्या है तो प्यार वार का चक्कर हो गया। शी हैज नॉट बीन वीपिंग हिम फॉर 3 years, वह जो है उसके लिए 3 साल से नहीं रो रही है। आप लोग भी किसी के लिए रोए हैं? रोए होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा भाई, हम भी रो लेंगे। देखिए क्या क्या रहा है, सी हैज़ नॉट बीन वीपिंग हिम फॉर 3 years, वह उसके लिए 3 साल से रो रही है। नहीं रो रही है यार, नाट लगा है, नहीं रो रही है, नहीं रो रही होगी, खुश होगी और क्या। तो इसको चेंज करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ लिखते हैं तो हैज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी आएगा, प्लस नॉट होता है, उसके बाद बीन होता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING होता है, फिर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होता है यार, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका हिम है, फॉर हो गया, उसके बाद टाइम यानी 3 years। तो दोस्तों इस प्रकार से आज आपका प्रेजेंट का पूरा रूल समाप्त कर दिया गया, प्रेजेंट का पूरा रूल समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पास्ट एंड फ्यूचर का, पास्ट एंड फ्यूचर का। तो आप लोग वेट जरूर कीजिएगा, टाइम लग सकता है लेकिन वीडियो जरूर आएगी, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। इस प्रकार से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।